हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? गाइज, आई नो दैट कि आप लोग बहुत ही जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए कुछ और टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ जो आप लोगों की तैयारी को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज पर्सनल सेलिंग, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसके पहले भी आज हमने कल भी कम से कम 3 वीडियोस आप लोगों के लिए भेजे थे जो कि आपके कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड थे। तो अगर अभी तक वो नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर जल्दी से देख लीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैम आप लोगों के लिए एफर्ट्स लगा रही है, कोशिश कर रही है आप लोगों को आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए इसलिए वो मेहनत कर रही है, तो लाइक तो जरूर करना और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, पर्सनल सेलिंग। सो गाइज, व्हाट इज द पर्सनल सेलिंग? वेरी सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप भी जानते हो कि आप भी कभी ना कुछ खरीदने तो मार्केट गए होंगे। जब आप मार्केट गए हैं वहां पर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करता होगा। तो जब वो चीजें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है दैट मीन्स कि वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। दैट इन्फ्लुएंसर इज कॉल्ड एज अ पर्सनल सेलिंग। जब आप वहां पर जो बायर और सेलर के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड द पर्सनल सेलिंग। ठीक है, यही आपका पर्सनल सेलिंग है। चाहे आप फ्रिज लेने जाओ, टीवी लेने जाओ, या वट एवर द थिंग्स यू वांट टू परचेज, इट ऑल कम्स अंडर द पर्सनल सेलिंग। सो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि सेलर और बायर दो पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ मिलते हैं और कोशिश करते हो कि आपकी सेल जो है वो पूरी हो जाए, सेल जो है वो क्लोज हो जाए। सेल क्लोज होना का मतलब हो गया कि जो चीज परचेज करने आया है बायर, वो चीज परचेज कर ही जाए। साथ ही साथ इस काम को करने के लिए, सेल को क्लोज करने के लिए, बाय टेलीफोन भी आप अपने काम को कर सकते हो, मीटिंग के थ्रू भी कर सकते हो, रिटेल आउटलेट पर जाकर भी कर सकते हो, और डोर टू डोर भी पर्सनल सेलिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, इसमें ऑफिस ऑटोमेशन का अगर आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट सेल आउट करना है, तो जो दूसरी कंपनी है वो ऑफिस ऑटोमेशन के प्रोडक्ट बनाती है, इस कंपनी के साथ जाकर डील करेगी। डील करने के बाद पर्सन जो है वो ऑफिशियल मीटिंग करते हैं, डील क्रैक होती है, दैट मीन्स की ऑर्डर मिल जाता है, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि आपकी सेल क्लोज हो गई। वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है। ये हाईली प्राइस्ड होता है, लो वॉल्यूम यहाँ पर मौजूद होता है, हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट वाली चीजें यहाँ पर मिलेंगी, और पर्सनल सेलिंग के लिए यहाँ पर एक एक्सपीरियंस पर्सन का होना बहुत जरूरी होता है। तभी वो सामने वाले को ग्रैब कर सकता है, उसकी नीड को पहचान कर उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो गाइज, व्हाट इज द पर्सनल सेलिंग? तो पर्सनल सेलिंग एक सेलिंग टेक्निक होती है जिसमें इन्वॉल्व होती है दो पर्सन। एक पर्सन होता है आपका बायर और दूसरा पर्सन होता है आपका सेलर, राइट? तो पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन कांटेक्ट। यहाँ पर ह्यूमन के साथ में कांटेक्ट एक बनता है, बिल्कुल ह्यूमन के साथ ही बनेगा भाई, क्योंकि बायर जो है वो भी ह्यूमन है और सेलर जो है वो भी ह्यूमन है। एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन रादर देन द इम्पर्सनल मास कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल मास कम्युनिकेशन यानी कि कोई मैसेज देखकर, टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई आपके पास नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या फंडा हो रहा है कि बायर जो है उसके साथ आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर जो कांटेक्ट आपका बन रहा है, जो कम्युनिकेशन आपका बन रहा है, वो बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनेगा। जैसे कि अगर मेरी आप लोगों के साथ में अभी जो डीलिंग चल रही है ना, वो तो मान लो इनडायरेक्ट हो गई कि मास कम्युनिकेशन वाला हिसाब हो गया, लेकिन अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास में होते तो क्या होता? दैट इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो हमारे और आपके बीच में रहता। तो वही यहाँ पर भी है। So personal selling involve developing customers relationship. Yes, that is most important. यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स के साथ में एक प्रॉपर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो कस्टमर की नीड को, उसके साथ बात कर सकते हो उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और साथ ही साथ उसकी पसंद का एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट आप उसको प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ओल्ड लेडी आई अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड, उसने कहा कि मेरे पैरों में तकलीफ है, मैं बहुत ज्यादा नीचे बैठकर काम नहीं कर सकती हूँ, बट आई वांट अ फ्रिज। तो अभी लेटेस्टली बहुत सारे ऐसे फ्रिज आ चुके हैं जिसमें नीचे बैठने की जरूरत ही नहीं है। बोले आपका फ्रिज भी ऊपर ही रहेगा, आपका कूलिंग वाला जो पोर्शन है वो भी ऊपर ही रहेगा, वो आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर आपका जो सब्जी वब्जी वाला हिसाब किताब है वो सारा ऊपर रहेगा, सिर्फ फ्रीजर आपका नीचे रहेगा जिसकी आपकी बहुत ही लेस रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट काइंड ऑफ चीजें उसको वो बेनिफिट बताकर उसको सेल आउट करवा सकता है। या फिर अलग अलग तरीके के और भी ऐसे आइटम्स होते हैं जो जिस पर्सन के लिए नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड कराते हैं। तो बस वही चीज यहाँ पर भी आपको बताई गई है।
तो टाइप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेविड जॉबर ने कुछ 3 टाइप्स बताए हैं सेलिंग के। एक है ऑर्डर टेकर, एक ऑर्डर क्रिएटर एंड ऑर्डर गेटर। ठीक है, अब देखो क्या क्या होता है, टेकर, क्रिएटर एंड गेटर। जो ऑर्डर टेकर होते हैं, दे रिसीव द रिक्वेस्ट, ये रिसीव करते हैं रिक्वेस्ट को एंड क्वारीज को फ्रॉम द कस्टमर्स। सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो कस्टमर अप्रोच होती है, जो जिसमें आपका ये कस्टमर अप्रोच होती है बेसिकली, जिसमें आप क्या करते हो, जिस पोजीशन पर आप बेयर कर रहे हो वहां पर आप अपने जो टेली मार्केटर्स होते हैं या फिर जो भी पर्सन होता है वो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, वो उनसे ऑर्डर ले रहा है। ठीक है, ऑर्डर टेकर कौन कर रहा है, रिसीव द रिक्वेस्ट एंड क्वेरीज फ्रॉम द कस्टमर्स, ये ऑर्डर लेने का काम कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है। ये सेल्स पर्सन है, ये क्या कर रहा है, कस्टमर से ऑर्डर ले रहा है ना। ऑर्डर गेटर, order getter reach out to the new prospect and pursued them to make the direct purchase। ये क्या करते हैं, कस्टमर को पकड़ते हैं, मतलब पकड़ते हैं इन द सेंस कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये इन फील्ड सेल्स पर्सन होते हैं जो नए नए क्लाइंट्स को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस में, छोटे पर्सपेक्टिव की बात कर लो चाहे बड़े पर्सपेक्टिव की बात करो, छोटे पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पर्सन आपको मिलते हैं जो कि मार्केट में छोटे छोटे खिलौने बेचते रहते हैं, फ्लावर्स बेचते रहते हैं, छोटे छोटे आइटम्स बेचते रहते हैं। ठीक है, या फिर वॉचेस वगैरह भी लेकर चलते हैं, कुछ गिफ्ट आइटम्स लेकर चलते हैं, तो वो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर ये परचेस ले लीजिए, परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस पे वगैरह वगैरह। दैट इज ऑर्डर गेटर, वो ऑर्डर लेने के लिए यहाँ वहां जा रहे हैं। उसी तरह से सेल्स पर्सन भी जो होता है वो अगर बड़े लेवल की बात की जाए तो कंपनी टू कंपनी जाता है और कंपनी टू कंपनी जाकर अपना प्रोस्पेक्टिव शो करता है, प्रोस्पेक्ट दिखाता है कि उस क्या दे रहा है, कैसा दे रहा है, क्या क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है, उस बेसिस पर वो बिजनेस लेकर आता है। तो दैट इज द ऑर्डर गेटर। तो ये टेकर हो गया, ये गेटर हो गया। नाउ ऑर्डर क्रिएटर, ऑर्डर क्रिएटर डोंट क्लोज द डील, ये डील को क्लोज नहीं करता है बट परस्यू द कस्टमर टू प्रमोट द बिजनेस ऑफरिंग, ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कस्टमर्स को परस्यू करने की कोशिश करता है। ये बेसिकली सेल्स को लेकर आता है लेकिन ये क्या करेगा ना, ये क्लोज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी रीचिंग आउट टू द डॉक्टर टू परस्यूड हिम टू प्रिस्क्राइब द कंपनीज मेडिसिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, डॉक्टर के पास जा रही है और डॉक्टर को बोल रही है, उसको बता रही है हमने ये मेडिसिन कुछ निकाली हुई है, आप इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कीजिए जिससे आपको भी इन मेडिसिन का बेनिफिट जो है वो मतलब कस्टमर्स के लिए वो बेनिफिट कस्टमर्स को पता चल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी तो लोग परचेस करेंगे, वो वाला फंडा है यहाँ पर। तो दे आर दी ऑर्डर क्रिएटर। ऑर्डर टेकर डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर गेटर सेल्स पर्सन जा जाकर ऑर्डर लेकर आ रहा है, ऑर्डर क्रिएटर ये भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ऑर्डर को क्रिएट कराओ, है ना, हमारे ऑर्डर को क्रिएट कराओ। सो दे आर दी 3 कैटेगरीज। नाउ द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले जो भी द गोल ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इज टू गेट द न्यू कस्टमर एंड ऑब्टेन ऑर्डर फ्रॉम दैम। इनका जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि किसी भी तरह से हमें नए कस्टमर्स को लेकर आना है और उनसे ऑर्डर को गेन करना है। कैसे करते हैं वो देखो भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिना कुछ काम के ही काम हो जाएगा। पर्सनल सेलिंग तो बल्कि एक ऐसा फंडा है जिसमें आपका कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपका बॉडी जेस्चर, पोस्चर सब कुछ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जिसने कभी भी पर्सनल सेलिंग का थोड़ा भी काम किया होगा दे विल नो वेरी वेल। ठीक है, तो बस वही वाला फंडा यहाँ पर भी है, प्रोस्पेक्टिव एंड क्वालिफाइंग। ठीक है, द फर्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्री अप्रोच, अप्रोच, presentation and demonstration. Okay, then follow up, closing and holding objection, sorry handling of the objection. So हुआ क्या, the personal selling process सबसे पहले क्या किया कि जो prospecting and qualifying, सबसे पहले हमने जो भी prospect था वो prospect लेकर आए, हमने प्री अप्रोच यानी कि अपना एक लिस्ट तैयार कर लिया कि हमको किस किस से मिलना है पर्सनल सेलिंग के लिए। अब उसके लिए अपनी एक अप्रोच तैयार करी, जो भी हमें अप्रोच फॉलो करनी है उस पर्सन तक पहुंचने के लिए, सेलिंग के लिए। देन हमें अपना प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन तैयार किया, अगर वो चाहे वो मेडिसिन का डेमोस्ट्रेशन हो या फिर एक वाटर कूलर का डेमोस्ट्रेशन हो या फिर एक रोटी मेकर का डेमोस्ट्रेशन हो, व्हाट एवर द थिंग्स जो भी है उसका एक डेमोस्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया। जब आपने इस सारी चीजों को दिया फिर उसके बाद जब आप यहाँ तक पहुंच गए, इसको पहुंचने के बाद द प्रोसेस 1 2 3 4
5 नंबर पर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, मतलब कुछ लोगों ने आपसे क्या किया, क्रॉस क्वेश्चन किया। तो हम क्या है ना, हम बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर गए, तो हमने इन क्रॉस क्वेश्चनों को इजीली हैंडल कर लिया। तो ये इजीली सेल्स पर्सन ने क्वेश्चंस को हैंडल कर लिया। जब क्वेश्चंस क्लियर हो गए, कैसे काम होना है, क्या होना है, सब कुछ जब पता चल गया, देन वी मूव फॉर द क्लोजिंग स्टेज, जहां पर हमने सामान को बेच दिया। बेचने के बाद हमने उसको फॉलो अप लिया। फॉलो अप लेकर हमारा ये टास्क कंप्लीट होता है। फॉलो अप क्यों जरूरी है सेलिंग प्रोसेस में? जो कस्टमर के साथ में आपका एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि आगे भी कस्टमर्स आपका सामान परचेज करेगा अगर आप उसे टाइमली फॉलो अप लोगे, आप उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। So that is the personal selling process and this is the important one because एग्जाम में आप लोगों से प्रोसेस पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक क्लियर है जी? हो गई क्लियर? आई नो दैट इतना बुरा भी नहीं पढ़ाती है वर्ग मैम, राइट? चलिए आगे देखते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफाइंग नीड, प्री अप्रोच, फिर अप्रोच हमने बना ली है, सेल्स रिप्रेजेंटेशन हमने तैयार कर लिया, ऑब्जेक्शन देख लिए, क्लोजिंग कर दिया, फॉलो कर दिया। अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बड़े ही सिंपल से हैं। पॉजिटिव क्या है? कस्टमर से डायरेक्ट मिल रहे हो इसलिए हाई कस्टमर अटेंशन है। आप यहाँ पर मैसेज कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब खुद बना सकते हो, आपस में बात कर सकते हो, इंटरेक्टिव सेशन होता है, इजीली अपना इम्पैक्ट उनके ऊपर छोड़ सकते हो, कस्टमर के ऊपर, यस वो सेल्स पर्सन बढ़िया, उसने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई थी, है ना। तो ये रिलेशनशिप को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होता है, अडेप्टेबल होता है, और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं सेल्स को क्लोज करने के लिए, बिकॉज आपको वो चीजें बता रहा है ना, आप उसको इन्फ्लुएंस आपको वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो दैट मीन्स कि ही हैज समथिंग। वही डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि जिस टेक्निकल पर्सन को आप ले रहे हो, इवन सेल्स पर्सन को भी आप ले रहे हो, तो उसको आपको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसकी सैलरी थोड़ी सी हाई होती है, बिकॉज वो कितना कुछ झेलता भी है, बहुत सारे कस्टमर्स के अननेसेसरी के क्वेश्चन झेलना और सारी चीजों को बताना, इट्स नॉट अ इजी टास्क ना। लेबर इंटेंस आपका इंटेंसिव यानी कि लेबर के ऊपर ही आपका पूरा फोकस रहता है, यहाँ पर चाहिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए, तो ये एक्सपेंसिव होगा, हाई कॉस्ट एक ही बात हो गई है, और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन तक, कस्टमर्स तक ही आप पहुंच पाओगे, क्योंकि एक पर्सन है तो वो एक ही को तो देख पाएगा। ऐसे जैसे कि सेल्स पर्सन है, कस्टमर जैसे 4 सेल्स पर्सन है और अचानक से 10 कस्टमर आपके पास आ गए, तो उस केस में 4 को ही तो हैंडल कर पाएंगे, बाकी जो रहेंगे 6 वो मूव ऑन करते रहेंगे, अपने आप देखते रहेंगे, या फिर आपको इधर भी बताना पड़ेगा, इधर भी बताना पड़ेगा, अगर कोई सेल्स पर्सन है तो उसका थोड़ा सा माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है, या फिर बोलना पड़ेगा थोड़ा सा वेट कीजिए उसके बाद बताएंगे। तो इसलिए आप लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर तक ही रीच आउट कर सकते हो, ये वाला फंडा यहाँ पर है। नाउ गाइज दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन, यहाँ पर आप लोगों को कुछ अप्रोचेस बता रही हूँ, ये अप्रोचेस है पर्सनल सेलिंग अप्रोच। कौन कौन सी पर्सनल सेलिंग अप्रोच यहाँ पर यूज होती है? बहुत ही सिंपल है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच। इसका नाम सुनते ही वो इवान पावलोक वाला आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना, इवान पावलोक याद आ गया, यस वही वाला फंडा यहाँ पर भी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच। सेकेंड है आपकी मेंटल स्टेट अप्रोच, ये भी नाम से क्रिएटेड है, मेंटल स्टेट। नाउ द नीड सेटिस्फेक्शन अप्रोच, जो नाम में लिखा है वही इसकी अप्रोच भी है, एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। So they are the 4 basic approach using in the personal selling approach. कौन कौन सी है? जल्दी जल्दी से नाम मेरे साथ रिपीट करिए, फटाफट रिपीट करिए। Stimulus response approach, mental state approach, need satisfaction approach and the problem solving approach. कर लिया सबने रिपीट? अभी देखते हैं इनमें क्या क्या है, चलो। हाँ जी, तो फर्स्टली दी स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच। स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच आपका एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, जो बताता है कि subject will respond in the predictable manner when the expose the specific stimuli. अगर स्पेसिफिक स्टिमुलाई उसके सामने रखा जाए तो वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, बोला था। इवांस पावलोक ने इस बात को सिद्ध भी किया है ना। तो बस वही फंडा यहाँ पर भी बोला गया है। अगर सेल्स पर्सन यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चन, एक्शन, ऑडियो वीडियो एड्स या फिर डेमोस्ट्रेशन इस तरीके से देता है कि सामने वाले पर जो हमारा बायर है उस तक वो बात इजीली पहुंच जाए, मतलब ये हो गए हमारे स्टिमुलर, ये हमारे स्टिमुलस हो गए, और इसकी वजह से हमारा जो बायर है वो क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स करेगा। वो रिस्पॉन्स में क्या करेगा? अगर उसे वो सारी चीजें पसंद आती हैं तो वो फेवरेबल होगा, उस रिएक्शन देगा, फेवरेबल रिएक्शन, और साथ ही साथ परचेज भी करेगा, और इसके थ्रू हम कंटिन्यू प्रोसेस
अंटिल परचेज। ये पूरी की पूरी प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि आपका परचेजिंग ना हो जाए। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, स्टिमुलस मतलब वो कारण देता है कि जिससे कि रिस्पॉन्स मिले। तो वो जो भी आप चीज परचेज करने जा रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पर परचेज करना है कूलर, तो कूलर आपको किस जगह पर रखना है, मल्टीज में रखने के लिए चाहिए या फिर नीचे जमीन मतलब खिड़की के बाहर रखना है या घर के अंदर रखना है, उसके बेसिस पर वो आपको बताएगा। आपने कहा कि नहीं यार हम तो मल्टीज में रहते हैं, खिड़की के बाहर नहीं रख सकते हैं, देन उस हिसाब से बताओ, बोले आप प्लास्टिक बॉडी प्रेफर कीजिए। देन स्टेटमेंट देगा, वो क्वेश्चंस आपने बहुत सारे, आपके क्वेश्चन जो होंगे उन सबको वो रिस्पॉन्स करेगा प्रॉपर तरीके से। वो आपको एड्स दिखाएगा, आपको ब्रोशर दिखाएगा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा, डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएगा। इन सब को करने के बाद बायर का माइंड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स देके परचेज कर लेगा। सेकंड है मेंटल स्टेट अप्रोच। मेंटल स्टेट अप्रोच आपका एक तरह से इसके ऊपर वर्क करता है, आपके एडा के ऊपर। एडा मीन्स अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो अप्रोच है वो भी ऐसी ही है। सबसे पहले क्या करता है, कस्टमर को अटेंड करता है। जब कस्टमर का अटेंशन इसके पास आ जाता है तो कस्टमर के इंटरेस्ट को ये ग्रैब करने की कोशिश करता है। कौन? हमारा सेल्स पर्सन उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा। फिर कन्विक्शन मतलब उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगा। फिर वो अपने डिजायर तक पहुंचेगा और फिर उसके बाद एक्शन होगा कि परचेज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सेल है वो हो जाएगा। दैट इज कि मेंटल, पहले मेंटल स्टेट को खंगालो, उसको परखो और फिर उसके बाद चीजों को लो। ये वाला फंडा यहाँ पर क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। वही वाला बता दिया कि आइडिया का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, यही चीज यहाँ पर भी बताई गई है। तो पहला जो टास्क है वो यही है कि सबसे पहले अटेंशन लो, कस्टमर को अट्रैक्ट करो, यही सबसे पहला फंडा यहाँ पर बताया गया है। नाउ द नीड सेटिस्फेक्शन अप्रोच। नीड सेटिस्फेक्शन अप्रोच बड़ी ही सिंपल सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए? वही जो आप सोच रहे हो। हाँ मुझे पता है आप यही सोच रहे हो कि नीड पता होनी चाहिए। मीठा खाना है, मीठे में क्या खाना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आप शॉप में गए, आपने कहा कि कुछ मीठा चाहिए, पहले वो पूछेगा व्हाट्स योर प्रेफरेंस। तो बस अनकवर एंड कंफर्म द बायर्स नीड, पहले नीड पता करो। उसने कहा कि कुछ ऐसा जो जूसी हो, रसीला हो, कुछ इस तरह का चाहिए। बोले अच्छा समझ गया, आपको सूखी मिठाई नहीं चाहिए, आपको रसगुल्ला टाइप रस वाली चाहिए। ओह आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। क्या क्या है? मेरे पास राजभोग है, मेरे पास क्या क्या होता है भाई बताते जाओ। रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, ये है सब। मुंह में पानी आ गया, आई नो दैट, कोई बात नहीं खा लेना। ठीक है चलो। तो अभी इतनी सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब आने के बाद क्या किया, यहाँ पर ये ऑफर उसने दिए। ऑफर जैसे ही उसको समझ में आ गए कस्टमर को कि हाँ यस मेरी नीड इससे पूरी होगी, और बस उसके बाद उसने क्या किया, सेटिस्फाइड कर दिया उसकी नीड को। तो बस फटाफट से सेलिंग हो गई और हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया। होता है ना भाई, बस यही वाला फंडा यहाँ पर है, नीड सेटिस्फेक्शन। अब ये आ जाओ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अगेन द सेम फंडा। पहले क्या पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप भी जानते हो अगर प्रॉब्लम पता है तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो फर्स्टली डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो मशीन है, वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़े धोने में बड़ा ही टाइम लग जाता है, मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या करना चाहिए? ओके मैम, आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, आपकी मशीन टाइम कंज्यूमिंग है, यू वांट दैट काइंड ऑफ मशीन जो आपका सारा काम तुरंत कर दे। वी हैव दैट काइंड ऑफ ऑप्शंस। क्या? और फिर उसने ये भी बताया कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के अलग अलग मॉडल्स हैं। हमारे पास मॉडल 1 2 3 4 5 मॉडल्स मेरे पास अवेलेबल है। ये सब एक से बढ़कर एक क्वालिटीज के हैं और इनमें ये फीचर्स हैं जो आपका टाइम भी बचाएंगे, ऑटोमेटेड है और इजीली सारे काम कर देंगे। इनके रिव्यूज भी अच्छे आए हैं सारे, आपने रिव्यूज रिव्यूज सब दिखा दिए। अल्टरनेटिव, नाउ इवेल्युएट दी अल्टरनेटिव्स। जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद कुछ जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आएगी, यार ये थर्ड नंबर वाला बेस्ट लग रहा है, तो बस कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने उसको परचेज कर लिया। मतलब ये जो प्रोसेस है तब तक चलती जाएगी जब तक सेलिंग कंप्लीट ना हो जाए। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सिंपल आपकी वो जो डिसीजन वाली टेक्निक है वही वाली टेक्निक है। ठीक है, तो डिफाइन दी प्रॉब्लम, जनरेट दी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड द कंटीन्यूअस सेलिंग टिल दी परचेज डिसीजन। बस यहाँ खत्म हो गया आपका ये वाला पार्ट भी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का प्यारा सा सेक्शन एंड आई होप डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैम ने सारी चीजें इसमें कवर की हैं।
तो सबके साथ में शेयर भी कर देना। और ये देख लो एक बार क्विक रिव्यू, टाइप्स देख लिए हमने, ऑर्डर टेकर, गेटर, क्रिएटर, प्रोसेस देख ली, पॉजिटिव नेगेटिव, रिस्पॉन्स अप्रोच, मेंटल स्टेट, नीड सेटिस्फैक्शन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। पसंद आया वीडियो? डेफिनेटली आया होगा। तो क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दो। मैम इतना एफर्ट्स कर रही है, एक लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको इनवाइटेड लिंक भेजिए जिससे वो भी हमारे चैनल पर आ जाए और जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली भी हम चाहते हैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो करे और बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़ जाएं और सभी को बेनिफिट मिले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो हमको भी यही वाला फंडा करना है, ठीक है। तो जल्दी से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलना शुरू हो जाए। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, वेट करते रहिएगा। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है। ऑल द बेस्ट।